हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आपके लिए लाए हैं भूख, प्यास, नींद और आशा की एक बहुत सुंदर कहानी। तो आइए जानते हैं। भूख, प्यास, नींद और आशा 4 बहनें थीं। एक बार उन चारों में श्रेष्ठता की लड़ाई हो गई। हर कोई अपने आप को बड़ा बता रही थी। भूख ने कहा, मैं बड़ी हूँ। प्यास ने कहा कि मैं बड़ी हूँ। नींद अपने आप को बड़ा बता रही थी और आशा अपने आप को सबसे बड़ा बता रही थी। जब आपस में इस बात का फैसला नहीं हो पाया कि कौन बड़ी है, तो चारों अपने राजा के पास पहुंची। राजा के सामने भी उन चारों ने अपने आप को बड़ी ही बताया। राजा ने पूरे विवाद को समझा। राजा ने कुछ सोचकर सबसे पहले भूख से पूछा, बहन, तुम बताओ कि तुम कैसे बड़ी हो। भूख ने कहा कि मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण घर में चूल्हे जलते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं। जब वे पकवान थाली में सजा कर देती हैं तब मैं खाती हूँ और इसलिए मैं बड़ी हूँ। इसलिए ये सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, अपने राज्य के प्रत्येक भाग में ये घोषणा कर दो कि आज से कोई अपने घर में चूल्हे न जलाए, पकवान न बनाए और थाल न सजाए। तब देखते हैं जब भूख को भूख लगेगी तब वो क्या करेगी। सारा दिन बीत गया, सारी रात भी बीत गई। सुबह हुई तो भूख को भूख सताने लगी। वो चारों ओर भोजन की तलाश करने लगी, लेकिन भूख को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। तब वो लाचार होकर घर में पड़ी सूखी रोटी के टुकड़े खाने लगी। प्यास ने ये सब देखा और वो दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और बोली कि हे राजन, भूख हार गई है। आज वह घर में पड़ी पड़ी सूखी रोटी के टुकड़े खा रही है। फिर प्यास बोली, देखिए राजा जी, मैं सबसे बड़ी हूँ। अब राजा ने प्यास से पूछा कि ठीक है, अब तुम बताओ कि तुम कैसे बड़ी हो। प्यास बोली कि मैं इसलिए बड़ी हूँ कि मेरे ही कारण लोग कुएं और तालाब बनवाते हैं, बर्तनों में भरकर पानी रखते हैं और जब वे पानी किसी बर्तन में भरकर मुझे देते हैं तब मैं पीती हूँ, इसलिए मैं बड़ी हूँ। राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि जाओ, पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि कोई भी कुएं न खुदवाए और कोई भी अपने घरों में बर्तन में पानी भरकर न रखें। राज्य के सभी तालाब और कुएं पर कड़ा पहरा लगा दो। किसी को कोई बर्तन भरकर पानी न दे। जब प्यास को प्यास लगेगी तो वो क्या करती है, अब यह देखना है। पूरा दिन बीत गया, पूरी रात भी बीत गई। जब प्यास को प्यास सताने लगी, अब वो यहाँ वहाँ भटकने लगी। उसे जब कहीं पर भी पानी की एक भी बूंद पीने के लिए नहीं मिली, तो वह मजबूर होकर झुककर एक गड्ढे का पानी पीने लगी। नींद ये सब देख रही थी। उसने तुरंत राजा को ये सब बताया और कहा कि नींद आज हार गई। वो तो गड्ढे का पानी पी रही है, इसलिए मैं बड़ी हूँ। अब इसमें कोई संशय नहीं रह गया है। राजा ने पूछा कि अब आशा, तुम बताओ कि तुम कैसे बड़ी हो। नींद नींद बोली, मैं आशा से बड़ी हूँ। तो राजा ने कहा, नींद, पहले तुम ही बताओ कि तुम कैसे बड़ी हो। नींद बोली, मैं इसलिए बड़ी हूँ कि मेरे ही कारण लोग पलंग बनवाते हैं, उस पर बिस्तर लगाते हैं। जब वो मुझे बिस्तर लगा कर देते हैं तो मैं सोती हूँ, नहीं तो मैं नहीं सोती। अब राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि राज्य में ये मुनादी करवा दो कि राज्य में कोई भी पलंग न बनवाए और उस पर बिस्तर न डलवाए। जब नींद को नींद आएगी तब देखते हैं कि वो क्या करेगी। दिन में तो सब ठीक रहा, आधी रात बीत गई। अब नींद को नींद आने लगी
वो इधर उधर बिस्तर खोजने लगी। उसने खूब ढूंढा लेकिन बिस्तर नहीं मिला। जब बिस्तर कहीं नहीं मिला तो मजबूर होकर ऊबड़ खाबड़ जमीन पर ही लेट गई। आशा ये सब देख रही थी। वो तुरंत राजा के पास पहुंची और बोली कि नींद भी हार गई। नरम बिस्तर की बात कहने वाली आज ऊबड़ खाबड़ जमीन में ही लेट गई। वास्तव में भूख, प्यास और नींद तीनों में मैं ही बड़ी हूँ। राजा ने पूछा कि अब तुम बताओ कि तुम कैसे बड़ी हो। आशा बोली कि मैं इसलिए बड़ी हूँ कि लोग मेरे कारण ही काम करते हैं, नौकरी, धंधा, मेहनत और मजदूरी करते हैं और परेशानियाँ उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप को वे लोग कभी बुझने नहीं देते। राजा ने सेवकों से कहा कि राज्य में यह मुनादी करवा दो कि कोई काम न करे, कोई नौकरी न करे और कोई मेहनत और मजदूरी भी न करे और आशा का दीप न जलाएं। जब आशा की आशा जागेगी तो देखते हैं कि वो कहाँ जाती है। सारा दिन बीत गया, आधी रात बीत गई। जब आशा की आश जागी तो वह यहाँ वहाँ गई, लेकिन चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। टिमटिमाते दीपक की प्रकाश में एक कुम्हार काम कर रहा था। आशा वहीं जाकर टिक गई। राजा ने देखा कि कुम्हार ने जो दिए बनाए हैं वो कुम्हार की आशा के अनुसार सोने के हो गए। कुम्हार की छोटी सी झोपड़ी सुंदर महल बन गई। ये देखकर राजा बहुत खुश हुआ। फिर उसने अपना फैसला सुनाया कि भूख, प्यास, नींद और आशा, इन चारों में से आशा ही सर्वश्रेष्ठ है। सारी दुनिया आशा अर्थात उम्मीद पर ही टिकी हुई है। हम सभी के जीवन में एक आशा ही होती है जो हमें नामुमकिन कार्य को करने की ताकत देती है। आशा घने अंधेरे में भी रोशनी की उस किरण की तरह होती है जो मनुष्य को घनघोर कष्ट में जीने की प्रेरणा देती है। इंसान हर एक बुरे समय से लड़ लेता है क्योंकि उसे एक आस होती है यह बुरे कष्ट का समय भी निकट आते ही चला जाएगा और अच्छे दिन भी आएंगे। यदि इंसान के जीवन में आशा ही न हो तो वह मरे हुए के समान हो जाएगा। इसीलिए हमें आशा का दामन कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि सब में आशा ही सर्वश्रेष्ठ है। धन्यवाद।